अर्जुन के सारथी बनते हैं और रण क्षेत्र में गीता का उपदेश देते हैं। ऐसे वो श्री कृष्ण हैं, अनंत ज्ञान के भंडार श्री कृष्ण हैं। फिर भी उनके चरित्र को जानना उन लोगों ने जरूरी नहीं समझा और तरह तरह की बातें बना करके सिर्फ बिजनेस किया और श्री कृष्ण के चरित्र के नाम पर, भक्ति के नाम पर धन बटोरने का काम किया। और उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, उन्होंने वो विचार नहीं किया। आज वो नहीं जानते कि श्री कृष्ण के चरित्र पर धब्बा लगाने का जो दुष्परिणाम है, वो नौजवान क्या कहते हैं कि कृष्ण करे तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। जब भगवान चोरी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब भगवान वस्त्र चुरा सकता है तो उसको तो सम्मान मिलता है, और यदि हम किसी लड़की की तरफ आंख उठा करके देख लें तो हमें तिरस्कार मिलता है, हमें धब्बा बताया जाता है समाज का। अरे ओ मूर्खों, जरा समझ लिया होता श्री कृष्ण कौन थे। अरे मूर्खों, जरा जान लिया होता श्री कृष्ण थे। यदि तुमने समझ लिया होता, पढ़ लिया होता, तो आज तुम्हारी जिह्वा वो अपराध नहीं करती जो आज कर रहे हैं। श्री कृष्ण के विषय में वो कहते नहीं जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, जो आज कह रहे हैं श्री कृष्ण, जो कई कई पत्नियां रखते हैं, और यदि हम एक से दूसरी पत्नी यदि रख लें तो हमें वो समाज इज्जत नहीं देता। जिनको आज श्री कृष्ण की पत्नी बताया जाता है, वो तो श्री कृष्ण के संरक्षण में सुरक्षित थी, लेकिन यह जानना जरूरी नहीं समझा और श्री कृष्ण के चरित्र पर तरह तरह की टिप्पणियां करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते रहे। लेकिन वो असल में दुर्भाग्यशाली हैं जो अपने पूर्वजों के चरित्र पर लांछन लगाते हैं। धिक्कार है ऐसे भक्त कहे जाने वाले तथा कथित लोगों पर जो अपने पूर्वजों की हंसी उड़ा करके अपने आप को भक्त कहते हैं। धिक्कार है उन लोगों पर जो बगैर अपने पूर्वजों को पढ़े, जाने, समझे, जैसा किसी ने कह दिया उसी पथ पर चलते हैं और वैसा ही दुष्प्रचार करके अपने ही समाज के छोटे छोटे बच्चों के हृदय में विष घोलने का काम करते हैं। आज जरूरत है समाज के बच्चों को जागृत करने की। ये बच्चे जो बैठे हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो इस पांडाल में बैठ करके अनंत आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री रामकृष्ण किशन शास्त्री जी को। इतना सुंदर पांडाल, इतनी सुंदर सुंदर बातें इसमें लिखी हैं। अगर कोई ध्यान से इन्हें पढ़ ले तो जरूर वो समझ जाए कि हमारे पूर्वज जो आज हम समझते आए हैं वो नहीं थे, वो जरूर कुछ महान आत्माएं रही होंगी। उनके विषय में जानने की जिज्ञासा उनमें उत्पन्न हो जाएगी। आइए एक छोटा सा गीत आप लोगों के मध्य रखती हूँ। सर्वप्रथम वैदिक मंच को सुशोभित करने वाले समस्त वैदिक विद्वान उपदेशकगण मेरे समक्ष विराजमान, मेरे पिता तुल्य समस्त आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, आने वाले भविष्य के उज्जवल सितारे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, और इस सम्मानित मंच के अध्यक्ष हैं श्री अध्यक्ष महोदय यशोमती जी और उनकी बहुत आदरणीय धर्मपत्नी, और मंच का बहुत ही कुशलता से संचालन कर रहे हैं श्रद्धेय रामकिशन शास्त्री जी। कैमरा के द्वारा इस कार्यक्रम को दूर दूर तक प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रद्धेय कैलाश जी। ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे वादक महोदय जी। सर्वप्रथम आप सभी को सादर अभिवादन। कैसी कैसी त्रुटियां हमारे समाज में उत्पन्न हो गई हैं। आज हम एक गाना गाते हैं और हम नहीं, बचपन में बात सभाएं बहुत हुई हैं, और इस गाने को गाकर के अपने आप को धन्य समझा है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन इस भारत की आज की जो सच्चाई है, ये जब गीत गाया होगा ना तो हमारे बड़े बुजुर्ग रहा करते थे। वाकई हमारे बड़े बुजुर्ग में वो भावनाएं थी देश के प्रति। पहले जो आर्य समाजी मैंने सुना है, मेरे पिताजी बताया करते थे कि आर्य समाजी जो पहले थे इतने समर्पित थे कि आज वो समर्पण भाव देखने को नहीं मिलता है। वो बड़े बुजुर्ग इतने